बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी का हम सेकंड लेक्चर देखने लगे हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशन देखी जो इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टोपोलॉजी के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। इसी तरह आज जो हम लेक्चर इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी इन मैथमेटिक्स के आपके कोर्स में एमएससी लेवल में आपको टोपोलॉजी का एक कोर्स लाजमी पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर आप अपने डिफरेंस ऊपर इसके इम्प्लीमेंट करते अपने थ्योरम्स को। ठीक है, जो ये बेसिकली आपकी जो टोपोलॉजी होती है आपकी सिर्फ आपके थॉट के ज़रिए आप इस पर इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, थ्योरम आता है, इसमें एक थ्योरम प्रूव करेंगे जिसके अंदर हमने कहा कि ये कहेंगे कि टा1 टा2 दो टोपोलॉजीज हैं किस सेट के अंदर, और आपके पास जो इनका इंटरसेक्शन है वो भी टोपोलॉजी होगा किसी एक्स के अंदर। एक कोफोनाइट टोपोलॉजी होती है, वो क्या होती है, उसका थ्योरम क्या है या वो डिफ़ाइन कैसे है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास टोपोलॉजीज क्या होती है, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है, स्पेस क्या होती है, रिलेशंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने इसलिए पहले मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन बताई थी। अब हम बताते हैं टोपोलॉजी क्या होती है। इफ़ अगर एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि ये एक्स बेसिकली एक स्पेस है या एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो आप कलेक्शन लेते हो टा, यानी कि टा कलेक्शन है किसकी, सबसेट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के अंदर से जितने भी उसके सबसेट हैं उनको कलेक्ट करके एक टा उसको नाम देते हो, वो हमारे पास कलेक्शन सबसेट होती है किसी एक्स की। तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास इस कॉल टोपोलॉजी है किसी एक्स के अंदर। कब होगी, अगर इसके 3 एक्सियम आपके पास सेटिस्फाई हो जाए। 3 कंडीशन ये हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में क्या होना चाहिए कि आप देखते हो कि आपके पास एक्स और फाई दोनों बिलोंग करने किसी टा से, और जो सेकंड है उसमें कहते हैं यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा बिलोंग टू टा, यानी कि आप मेंबर लेते हो टा में से, क्योंकि टा की टोपोलॉजी आप टा में से एक मेंबर लेते हो किसी एक नंबर को आप करते हो, और उस पर यूनियन अप्लाई करना होता है, और वो यूनियन बिलोंग करना चाहिए किसमें, टा में। टा से एलिमेंट्स लो, ठीक है, ऊपर अपनी कंडीशन लगाओ और वो बिलोंग कर जाए किसके अंदर, टा के अंदर मौजूद कर जाए। तो इसके मदद से हम एग्जांपल और थ्योरम देखेंगे। हमारे पास जो थर्ड है वो आपने फाइनाइट इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि किसी भी नंबर का जिसके नंबर्स की आपको तादाद का मालूम पता हो, यानी कि 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, जितने भी फाइनाइट है ना कलेक्शन, उनकी जो फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा होंगे, टा में से आपने कोई भी फाइनाइट मेंबर लेने हैं और ऊपर इंटरसेक्शन जो है वो भी बिलोंग करना है टा में से। तो ये जो पेयर बनेगा ना एक्स का टा वाले, इसको हम कहेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब हमारे पास सेकंड 2 बातें आपने याद रखनी है। जो एलिमेंट्स ऑफ एक्स होते हैं उसे हम कहते हैं ये पॉइंट्स हैं किसके, एक्स के। जो एलिमेंट्स ऑफ टा होते हैं, टा के एलिमेंट्स होते हैं, ये बेसिकली ओपन सेट्स होते हैं किसी एक्स के अंदर। ये जो आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, अक्सर इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन किया जाता है। अब फर्स्ट एग्जांपल आती है कि टोपोलॉजिकल है क्या क्या नहीं टोपोलॉजिकल स्पेस। जैसे कि हमें 3 एक्सियम हमें सेटिस्फाई करने होते हैं इस टोपोलॉजी के लिए। आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर हमने कहा कि एक्स है और उसके एलिमेंट्स कितने, ए बी सी डी ई। तो हमारे पास टा1 है, ये टोपोलॉजी है किसी एक्स के अंदर, लेकिन टा2 टोपोलॉजी नहीं है एक्स के अंदर। अब ये कैसे नहीं है, सबसे पहला एक्सियम हमने क्या कहा था, एक्स और फाई दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए टा में। तो हमने कहा कि एक्स और फाई सेटिस्फाई कर रहे हैं टा1 में भी टा2 में भी। आप देखो टा1 में टा2 में भी फायदा, लेकिन सेकंड में यूनियन आ जाता है। यूनियन देखो, कोई से 2 एलिमेंट ले लो या जितने भी एनी, हमने कहा ना एनी नंबर ऑफ मेंबर टा का, हमने इसमें क्या लिया कि यूनियन लिया एक ये वाला सेट ए और ए सी डी, इनका यूनियन लो, आपके पास क्या आंसर आता है, ए सी डी, और इसके मौजूद है टा के अंदर, टा1 के अंदर। और दूसरा एक और देख के चेक कर लेते हैं, ए और ए बी सी डी ई को लेते हो, इनका यूनियन लो ए बी सी डी ई, यानी कि पूरा एक्स बन गया और एक्स मौजूद है टा1 के अंदर। इसी तरह जो इंटरसेक्शन है वो भी आप लेकर चेक कर सकते हो कि अगर इसका ही और इसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं, वो हमारे पास क्या आता है कि ए का लें और इसका लें तो हमारे पास एम्प्टी आता है, फाई आता है, और फाई में मौजूद है किसके अंदर, टा1 के अंदर मौजूद है। अब टा2 में कौन सी कंडीशन फेल होती है, फर्स्ट तो प्रूव हो रही है, सेकंड चेक करो। सेकंड में हमने कहा था कि अगर सी डी को लें और सी डी को लें, हमारे पास क्या आता है, इसका इंटरसेक्शन यूनियन क्या आता है, ए सी डी ई। तो इसका मतलब ए सी डी इसमें मौजूद है, तो लेकिन एक और बार ट्राई कर ले, हर एक एलिमेंट्स प्रूव होना चाहिए। लेकिन अगर ए को देखो और बी सी डी को देखो, इनका यूनियन लो तो हमारे पास क्या था, ए बी सी डी, जो कि टा के अंदर टा2 के अंदर मौजूद ही नहीं है। जो एक्स है वो ए बी सी डी ई है, लेकिन ई हमारा यहाँ पर मिस है, इसका मतलब ये टोपोलॉजी नहीं है एक्स के अंदर। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स है। इसी तरह डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, ये 2 टाइप्स हैं किसकी, टोपोलॉजी की। अच्छा,
डिस्क्रीट टोपोलॉजी आपके पास क्या होती है बेसिकली, इफ़ x इज़ एनी सेट देन कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। मतलब क्या है, आप x में से उसके जितने भी सबसेट हैं उनके ऑल सबसेट यानी कि जितने भी सबसेट उन सब के अगर कलेक्शन बना ले तो वो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। जैसे ऊपर टोपोलॉजी देखी है, अब वो x के सारे एलिमेंट्स की हमने नहीं बनाई टोपोलॉजी, वो हमने कुछ एलिमेंट्स की बनाई, लेकिन आप कह लो कि आप x के जितने भी सबसेट हैं सबकी अगर आप वो बन जाए ना कलेक्शन बन जाए और उसको टाक हैं आप, तो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। तो जो सेकंड होती है इनडिस्क्रीट, उसके अंदर अगर हम सिर्फ कहें कि x और फाई, अगर x और फाई ओनली ये दो एलिमेंट्स हम कहते हैं, अगर इनकी बात की जाए तो हमारे पास कहता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अगर इन दो सबसेट को हम लेते हैं x में से तो ये हमारी क्या होती है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। आगे हमारे पास थ्योरम आता है कि जिसके अंदर हमने कहा कि टा1 टा2 दो टोपोलॉजी के हैं, स्पेस पहले से हमें गिवन दी हुई है। इफ़ का मतलब है प्रूव क्या करना है कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 ये भी टोपोलॉजी होनी चाहिए x के अंदर। बहुत इजी है अगर आप इसको समझे तो। टा1 में क्या T1 में हमें क्या प्रूव करना है कि x और फाई दोनों मस्ट बिलोंग करने चाहिए उनके इंटरसेक्शन से, क्योंकि हमें ये चीज़ प्रूव करनी तब भी कहेंगे टोपोलॉजी x के अंदर। तो जैसे कि गिवन हमारे पास है कि s टा1 टा2 दोनों टोपोलॉजी है x के अंदर, देयरफॉर इसका मतलब है कि जो दोनों टोपोलॉजी है अगर x के अंदर ऑलरेडी तो x और फाई बिलोंग करेगा टा1 से भी, और इसी तरह x और फाई बिलोंग करेगा टा2 से भी, क्योंकि टोपोलॉजी पहले से है। और इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले तो x और फाई दोनों बिलोंग करेगा टा इंटरसेक्शन से भी। कितना इजी था। इस तरह हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड एग्जाम में क्या देखा कि आपने ए अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है किसी भी सेट्स आई से, तो हमने कहा कि एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टा इंटरसेक्शन टा2, क्योंकि हमने वो चीज़ जो फाइंड करनी होती है ना उसमें से हम कलेक्शन लेते हैं अपने नंबर की, और हमने किसी एक नंबर की बात की है, ठीक है, क्योंकि हमने यूनियन फाइंड करना है ना। यूनियन क्या था कि एनी कलेक्शन यानी कि किसी एक नंबर की बात करेंगे, उसका जो पूरा यूनियन होगा वो बिलोंग करने चाहिए उसके इंटरसेक्शन से। बेसिकली हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो हम देख लेते हैं कैसे किया कि ए अल्फ़ा जैसे कलेक्शन हम एक एलिमेंट की बात कर ली जिसमें ए अल्फ़ा मौजूद है। अब ए अल्फ़ा बिलोंग कर रहा टा1 इंटरसेक्शन टा2 से, ये चीज़ हमने सपोज की, और इसका मतलब अगर इसके इंटरसेक्शन से फाइंड कर तो इसके सेपरेट यानी कि ए अल्फ़ा बिलोंग भी करेगा टा1 से और बिलोंग करेगा टा2 से, दोनों के लिए अलग अलग बिलोंग करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि टा1 टा2 टोपोलॉजीज़ हैं, ऊपर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर ये हमारे पास टोपोलॉजीज़ हैं और इनमें ए अल्फ़ा और ए अल्फ़ा बिलोंग भी कर रहा है, तो क्या इसका यूनियन भी बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। इसका यूनियन अल्फ़ा और ए अल्फ़ा भी बिलोंग करेगा टा1 से, इसका यूनियन अल्फ़ा और ए अल्फ़ा भी बिलोंग करेगा टा2 से। इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले यूनियन ए अल्फ़ा जो है ये इसमें से भी बिलोंग करेगा। तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन प्रूव होगी। जो थर्ड है उसमें कहता है कि अगर आपने फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टा1 इंटरसेक्शन टा2 के लिए, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ये सारी टर्म्स जितनी भी फाइनाइट हैं सारी इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रही हैं। अगर इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रही हैं तो आगे इसका मतलब ये सेपरेट से भी बिलोंग करेंगे, यानी कि आपका 1 से लेकर n तक बिलोंग करेगा टा1 से, इस तरह 1 से लेकर n तक आपका बिलोंग करेगा टा2 से भी, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं अगर दोनों टोपोलॉजीज़ हैं और ये जो टोपोलॉजीज़ हैं तो इसका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी के ज़रूरी नहीं है कि वो बिलोंग करना चाहिए टा1 से, इसका इंटरसेक्शन भी टा1 से बिलोंग करेगा, इस तरह इसका इंटरसेक्शन टा2 से भी बिलोंग करेगा। तो हम हैंस कर देंगे जो टोटल इंटरसेक्शन ना टा1 अब टा2 का इंटरसेक्शन, इसके अंदर भी इंटरसेक्शन बिलोंग करेगा। तो जो हमारा पेयर बनेगा ना एक्स का टा का, वो टोपोलॉजी हो जाएगी किसी एक्स के अंदर। तो हमारे पास जो आखिरी डेफिनेशन होती है कोफोनाइट टोपोलॉजी क्या होती है, बेसिकली क्या कोफोनाइट। अब कोफोनाइट इसे क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है, इसको हम देखने वाले हैं। कहा एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास, एक्स क्या कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन द कलेक्शन टा 5, तो आपने अब जो कलेक्शन लिया वो 5 में से ली है, 5 में से आपने टा की कलेक्शन ले ली है, ठीक है। वो किस किस्म की है वो बाद में देखते हैं। आगे हमने कहा कि ऑल दो सबसेट ऑफ एक्स हुज कंप्लीमेंट एंड फाइन, यानी कि आप एक्स के अंदर जितने भी सबसेट हैं अगर उसका आप कंप्लीमेंट लें तो आपके पास फाइनाइट आना चाहिए। तो इस तरह की जो टोपोलॉजी है उसे हम कहेंगे कोफोनाइट टोपोलॉजी। आपको एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि एक्स आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। फर्स्ट वन, अगर इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, ये डेफिनेशन भी है और इसका थ्योरम भी पूछते हैं, है ना, वो बहुत बार आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसलिए दोनों चीज़ों से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफोनाइट क्या होती है आपको बताऊँ कि एक्स कोई भी एक आपके पास क्या है नॉन एम्प्टी सेट है और टा कलेक्शन है किसकी 5 की, और ऊपर से आपने जो नंबर लेने हैं
सबसेट लेने हैं, सबसेट लेने हैं एक्स में से, उनका जो आप कंप्लीमेंट लें वो भी आपके पास क्या होना चाहिए, वो आपके पास फाइनाइट नंबर होना चाहिए। इस तरह की जो टोपोलॉजी आपके पास आएगी उसे हम कहेंगे कोफिनाइट टोपोलॉजी कहेंगे। तो टा1 सबसे पहले प्रूव करेंगे, T1 यानी कि, तो इसके अंदर सिंस क्या है कि फाइव बिलोंग कर रहा टा से, क्योंकि हमने कहा टा कलेक्शन है किसकी, फाइव की, तो इससे बिलोंग कर रहा। अगर एक्स कंप्लीमेंट लें, एक्स में से अगर एक्स निकाल दें, आपके पास आंसर क्या आएगा, फाइव आएगा, क्योंकि एक्स आपके पास यूनिवर्सल सेट है। जैसे आप जानते हो एक्स माइनस यू माइनस एक्स करते हैं, ऐसे ही एक्स माइनस एक्स करें, फाइव आता है। और फाइव क्या है, एक फाइनाइट है, एक फाइनाइट टर्म आ गई। इसका मतलब आपके पास आप आंसर क्या आ गया, एक्स बिलोंग कर गया टा से। और शुरू में क्या कहा था, फाइव बिलोंग कर टा से, एक्स और फाइव दोनों बिलोंग कर गया टा से। फर्स्ट एग्जाम प्रूफ, सेकंड एग्जाम में हमने यूनियन फाइंड करना है, यूनियन, ठीक है। तो उसके लिए हमने कहा कि कलेक्शन ली, किसी भी मेंबर ऑफ टा की एक कलेक्शन ए अल्फ़ा ले ली, और दैट इज़, इसका मतलब है कि ए अल्फ़ा बिलोंग कर टा से फॉर ऑल अल्फ़ा के लिए। लेकिन हमने जब कहा कि ए अल्फ़ा जब इसका एक एलिमेंट का कंप्लीमेंट ले, वो हमारे पास फाइनाइट आएगा, ऐसे ही है। तो हमारे पास फाइनाइट आएगा, टर्म जब फाइनाइट आ जाएगी तो हम डिमॉर्गन लॉ यूज़ करेंगे। डिमॉर्गन लॉ यूज़ करें तो हमने कहा ए अल्फ़ा और इससे जो कंप्लीमेंट है वो फाइनाइट है। अगर इंटरसेक्शन आप जानते हो कि एक फाइनाइट वैल्यू होती है, हमें उसमें पता होता है कितने एलिमेंट्स हैं फाइनाइट होते हैं, तो इसका इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। पूरा एक एलिमेंट जो फाइनाइट है इसका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट आ जाएगा। तो अगर आपकी देखो राइट हैंड साइड फाइनाइट आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो कंप्लीमेंट है वो भी फाइनाइट आ गया। इसका मतलब इसके अंदर वाली जो टर्म है यूनियन वाली, वो हमारे बिलोंग कर गई टा से, ठीक है। सेकंड भी हमारी प्रूव होगी। जो थर्ड एग्जाम है वो हमारा लास्ट एग्जाम है, तो उसमें क्या था, A1 से लेकर AN कोई भी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टा, हमने फाइनाइट नंबर लिया, ठीक है। अब इस पर भी देखेंगे आगे। इसका मतलब क्या है कि आप A से लेकर AN तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है और बिलोंग किससे कर रहे हैं, टा से बिलोंग कर रहे हैं। दोबारा हम डिमॉर्गन लॉ यूज़ कर रहे हैं, इंटरसेक्शन बिलोंग करनी चाहिए टा से। डिमॉर्गन लॉ यूज़ किया, डिमॉर्गन लॉ में हमने क्या देखा कि अगर आपके पास ये यूनियन है और AI है, और AI का जो कंप्लीमेंट है वो फाइनाइट होगा, क्योंकि हमने उसका फाइनाइट नंबर बिलोंग कर रहे हैं ना टा में से, तो उसका जो यूनियन भी होगा वो भी फाइनाइट होगा। अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइनाइट होगी तो राइट हैंड साइड का जो कंप्लीमेंट है वो भी फाइनाइट होगा। तो कंप्लीमेंट अगर उसका फाइनाइट है तो उसका मतलब उसके अंदर वाला जो टर्म्स है इंटरसेक्शन वाली, वो भी हमारे पास क्या होगी, फाइनाइट होगी। अगर वो भी फाइनाइट हो जाएंगी, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो बिलोंग कर जाएगा टा से। तो जो हमारे पास पेयर बनेगा एक्स का टा का, वो क्या कहलाएगा, कोफिनाइट टोपोलॉजी के। यानी कि आपने कोई भी कलेक्शन ली फाइव की और उस पर जो एक्स का वो कंप्लीमेंट लिया, वो फाइनाइट आया, तो हमारे पास क्या आंसर है, ये क्या कहलाती है, कोफिनाइट टोपोलॉजी। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहीं से किसी चीज़ की समझ नहीं आए आप लाजमी कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।